Hello everyone, welcome back again. This is the fourth official part of our Plus One Commerce series, and those who still not aware of the what's happening here, I'm gonna tell you that watch all the videos from the beginning, first two, three, and we are currently studying the basics theory of accounting, and once we finished, then we will move forward to the practical part, learning journal entries, preparing cash books, and etc etc. So in a detail, we have covered the accounting intro, accounting definition, and objectives of accounting, right? So today we will learn about the characteristics of accounting. Characteristics, विशेषताएं, अकाउंटिंग की विशेषताएं हैं कि ये फेमस क्यों है, वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन, एंड डोंट कंपेयर इट विद द ऑब्जेक्टिव्स. इट्स जस्ट ए यू नो इट्स जस्ट characteristics. You can say कि if I hold this mobile, then व्हाट्स वाई इट्स फेमस, इसकी क्या विशेषता है, वाई इट्स करेक्टरिस्टिक्स, मैं इसे खरीदूं क्यों खरीदूं. मेरे पास अगर ये पेन है तो मैं ये पेन खरीद रहा हूं, कोई दूसरा पेन मेरे साथ पड़ा है तो उसको मैं नहीं खरीद रहा, इसको क्यों खरीद रहा हूं? बिकॉज इट हैज सम स्पेशल फीचर्स, सम स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स, राइट? सो दिस इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक्स. ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसका काम है यहां पर लिखना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है. इसका रेड कलर, इसका कलर रेड है और इसको अगर मैं लिखूंगा तो रेड कलर ज्यादा हाईलाइट होएगा. ये ब्लैक कलर में भी है, उसका वो ब्लैक में देखेगा और इसका काम ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड पर लिखना है. तो दिस इज ऑब्जेक्टिव. करेक्टरिस्टिक क्या है कि ये बहुत बेस्ट है, लुकिंग गुड है, राइट, और चलने में बहुत अच्छा है. करेक्टरिस्टिक इज दिस, ऑब्जेक्टिव इज डिफरेंट वन एंड करेक्टरिस्टिक्स इज डिफरेंट वन. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू द करेक्टरिस्टिक्स. First one is
So total 7 characteristics. Objective, I think we covered 5 points, and in the characteristics we are going to write down 7 points. Identifying financial transaction and event, measuring the transactions, recording, classify, summarize, analyze, communicating. So ये डेफिनेशन में भी हमने मोस्ट प्रोबेबली यही चीजें पढ़ी थी, तो वही चीजें हैं. कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि अकाउंटिंग की क्या विशेषताएं हैं कि हम उसे अडॉप्ट करें. तो हम क्या अकाउंटिंग में ऐसी खास चीज है जो जिसका हमें फायदा होगा, राइट, जिसका हमें फायदा होगा. तो सबसे पहले आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. मैंने कल की वीडियो में बोला था कि फाइनेंशियल वर्ड, ट्रांजैक्शन वर्ड ये बार बार आएंगे आपके जब इवन आप सीए लेवल पे पहुंच जाओगे. एट दैट टाइम एज वेल दीज टू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और भी बहुत चीजें जो बार बार पॉइंट आएंगे. बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे. सो फाइनेंशियल वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना. फाइनेंशियल मीन्स विच इज रिलेटेड टू बिजनेस एंड विच इज रिलेटेड टू बिजनेस. बस फाइनेंशियल मीन्स वो बिजनेस की बात कर रहा है. इतना सिंपल काम रखना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना. वे आई एम रनिंग ए बिजनेस, तो अगर मैं बोलूं कि मेरी बिजनेस रिपोर्ट्स क्या है, तो बिजनेस रिपोर्ट्स क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, तो उनको वो बिजनेस रिपोर्ट नहीं बोलते, वो बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, राइट, फाइनेंशियल्स, वो चीज है ये. ठीक है, तो इतना कंफ्यूज नहीं होना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट से. तो अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग हमें ये सिखाता है, अकाउंटिंग हमें ये बताता है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस हमें आइडेंटिफाई करनी है, कौन सी नहीं करनी. पर्सनल नेचर ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे. मान लो पूरे दिन में मेरे पास 50 ट्रांजैक्शंस हुई, 50 कोई भी ट्रांजैक्शंस हुई, तो उन ट्रांजैक्शंस में मेरी 6 या 7 ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो मेरी पर्सनल थी, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है. तो मैंने डे 1 से ये चीज बोली है कि व्हेन यू आर मेंटेनिंग अकाउंट, व्हेन you are dealing with accounting, always assume that you are entered into a business and you are the owner of the business, and you have to think everything from the business point of view, not from the personal point of view, right. तो वो अकाउंटिंग की जरूरत को हमेशा बिजनेस को ही पड़ेगी. किस मतलब आई मीन टू से बिजनेस को पड़ेगी. बिजनेस कोई भी चीज हो सकता है. आई एम टॉकिंग अबाउट हॉस्पिटल को भी जरूरत पड़ सकती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को भी जरूरत पड़ सकती है. तो आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए बिजनेस वेरी मच बिकॉज this is a wide area where accounting is used most of the time, right. So 7 ट्रांजैक्शन मेरी ऐसी हैं जो मेरे पर्सनल नेचर की है. पर्सनल नेचर की है, मैंने पर्सनल नेचर आई मीन टू से कि मैंने अगर कोई ओनर ने अपने बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है, तो उसका खर्चा वो बिजनेस में थोड़ा क्लेम कर पाएगा, राइट. या कोई किचन के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, घर का कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बिजनेस में डाल रहा है. अरे भाई घर का बिजली का बिल आप इसमें क्यों डाल रहे हो. सो यही चीज हमें अकाउंटिंग सिखाता है कि आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी आ जाए कि ये मेरी बिजनेस की है, ये मेरी पर्सनल नेचर की. दैट्स इट. मेजरिंग द ट्रांजैक्शन, फिर उन ट्रांजैक्शन को मेजर करना है. मेजर कैसे करना है, इन मॉनेटरी टर्म्स की मेजर कर आई मीन टू से मेजर करना. जैसे कि कौन सी ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मुझे कितना पैसा मिला, कौन सी ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की है. ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी विच आर कंसीडर एज ए कॉमन यूनिट. मेजर किस में करना है. अगर मैं आपको बोलूं कि हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे कोई हम लिक्विड चीज खरीदने जाते हैं, कोई सपोज वी आर गोइंग टू बाय ऑयल, हम ऑयल खरीदने जा रहे हैं, तो ऑयल को किस में मेजर होता है, वो किलोज में कि लीटर में. ऑब्वियसली लीटर में, राइट. सो अगर कोई हम सब्जी खरीदने जाते हैं, वो लीटर में होती है किलोज में. तो एक मेजरमेंट है इसका, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट क्या है, मनी मतलब रुपीस, सिंपल. द थर्ड इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन. ये चीज में आई थिंक हमने सेकंड लेक्चर में कवर कर दी है. रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना. बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और
accountant will record all this transaction and will keep a record of the proofs as well, जो उसके related proofs होंगे. सपोज मैंने किसी से कुछ खरीदा तो उसके साथ मेरे को एक इनवॉइस मिला, तो इनवॉइस को मैं ऐसे रिकॉर्ड रखूंगा. तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन मीन्स डेली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना. क्लासीफाई मीन्स उनको अलग अलग कैटेगराइज में क्लासीफाई करना. कौन ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट में जाना चाहिए, या वेजेस में जाने चाहिए, परचेज में जाने चाहिए, सेल में जाने चाहिए. समराइजिंग मीन्स प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स मीन्स बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एज वेल, राइट. बिजनेस रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल रिपोर्ट्स. तो ये सारी चीजें हम सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म की जाएंगी, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू. फॉर एग्जांपल टैली, एंड देयर आर मल्टीपल अदर सॉफ्टवेयर्स एज वेल. I'm talking about the India Tally is the most familiar one, and in Australia the Xero, the most familiar one. Then a QuickBook as well. So there are multiple softwares to maintain the accounts, right? Analyze and interpreting financial data. Analyze, अब सारी चीजें हमने बना ली है, रिपोर्ट्स हमारे पास आ चुकी हैं. We have the reports. As a owner I am checking the reports. Okay, कि मेरी ये रिपोर्ट्स हैं. ओके, ये मेरी बैलेंस शीट है, ये मेरी प्रॉफिट एंड लॉस है, इतना मुझे प्रॉफिट आ रहा है, उसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ. और इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ फाइनेंशियल डाटा को. फाइनेंशियल मतलब बिजनेस डाटा. फाइनेंशियल वर्ड से आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना. फाइनेंशियल मतलब बिजनेस डाटा. बिजनेस मतलब बिजनेस रिलेटेड डाटा, ठीक है. फाइनेंशियल डाटा मतलब बिजनेस मॉनिटरी डाटा, बिजनेस से रिलेटेड डाटा. तो उसको मैं एनालाइज करूंगा, और एनालाइज के बेसिस पे ही मैं कोई डिसीजन ले पाऊंगा. So result of the business are analyzed and interpreted so that user of the financial data can make a meaningful and sound judgment. जब मैं ये तो रिपोर्ट बन गई. रिपोर्ट बनने के बाद फाइनेंशियल डाटा को मैं चेक करूंगा, एनालाइज करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा. उसके बाद मैं चेक करूंगा, अच्छा मेरी सेल इतनी हो रही है, जिसमें सबसे ज्यादा सेल मेरी इस प्रोडक्ट में हो रही है. ये चीज मैंने आपको कल भी एक पॉइंट में बताई थी. तो वही चीजें घुमा फिराकर आपके साथ आते रहेंगी. और ये एक रट्टा नहीं है. आप जब बार बार इस चीज को सुन रहे हो ना कंसेप्ट वाइज, तो ये आप समझ रहे हो इस पॉइंट ऑफ व्यू को. इसीलिए मैंने आपको थ्योरी से ही स्टार्ट करवा रहा हूं. अदरवाइज सीधा मैं एक जर्नल एंट्री पोस्ट करता, उस वहां से भी समझ आ जाना था. फिर आपको ये चीजें समझ नहीं आनी थी, वो मिक्सअप हो जाना था बहुत चीजें. तो फाइनेंशियल डाटा, ताकि मैं कोई डिसीजन ले सकूं. डिसीजन कैसे ले सकूं कि मुझे ये मेरे प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट है मेरे, इन पे एक प्रोडक्ट का मेरी सेल कम हो रही है, इसको मैं रहने देता हूँ, अगले महीने में इन तीनों पे फोकस करता हूँ. या मैं देखता हूँ खर्चा, यार मेरा इतना खर्चा यहाँ जा रहा है, इसको कम करते हैं. तो ये सारा डाटा है. कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा रिपोर्ट टू द यूजर, सेम चीज है. ये भी एनालाइज करना है, और जो भी डाटा या रिपोर्ट होगा यूजर्स को कम्युनिकेट करना है. यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर्स. इंटरनल यूजर्स आर फाइनेंशियल. इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं? इंटरनल यूजर होते हैं आपके ओनर्स, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज. एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? बैंक्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स. एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, जिनको उनकी जरूरत होती है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. इफ एनीवन हैज एनी डाउट, he or she can comment, then I will definitely respond to the comment, and as well I will mention the name in the next video that this person, he or she made a comment, and I am going to respond you in the next video. Anyone has any query, right? So I think थ्योरी पे अब हमारा बहुत कम ही पार्ट बचा है. एडवांटेजेस कवर करेंगे, वो भी जल्दी. डिसएडवांटेजेस कम करेंगे. डिसएडवांटेजेस नहीं है अकाउंटिंग की कोई, वो जस्ट एक लिमिटेशंस हैं भी. इसमें कुछ कमियां भी है अकाउंटिंग में, वो कवर करेंगे. डिसएडवांटेज नहीं है, कमियां भी हैं कुछ, वो चीज डिस्कस करेंगे. और उसके बाद आई थिंक हमारे थोड़ी 1-2 टॉपिक और बचे हैं. देन प्रैक्टिकल पार्ट इज वेटिंग फॉर यू गाइज. बट मेक श्योर बिफोर प्रैक्टिकल पार्ट, make sure you guys follow all the videos, watch all the videos. उस टाइम पे कोई ये ना बोले कि ये चीज मेरे को समझ ही नहीं आई या समझ नहीं आ रही है, किसका क्या मतलब है.
ये थ्योरी करवाने का मतलब यही है कि जब जर्नल एंट्री हम पोस्ट करेंगे तो वहां ट्रांजैक्शन वर्ड बार बार आएगा, ट्रांजैक्शन वर्ड आएगा, फाइनेंशियल वर्ड आएगा, ठीक है, अकाउंटिंग वर्ड आएगा। तो आपको पता होना चाहिए यार इसका मतलब क्या है। अगर आप इफ यू देन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, then you it's not possible to understand accounting concept wise, all right? So everyone watch the videos from the first part, those who haven't watched yet, and keep following us, keep subscribing, and share to your other commerce students as well, so he or she can watch the videos। ये इन मॉडर्न टाइम्स ये बहुत चीजें इजी हो चुकी हैं हमारे लिए कि जिन चीजों को लर्न करना, राइट? तो I am to promise you that you don't guys don't need to go to attend your extra classes, right? You just follow our channel, subscribe our channel, share to uh, your friends and classmates, right? Colleagues. So that's it, and we will see you in the next video. Thank you once again. Thank you guys.